हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जुलाई 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है ईरान देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है 25.5 मीटर जो है यह लंबा है और अंतरिक्ष में जो है 220 केजी का भार ले जा सकता है। यह जो है रॉकेट जुलजाना, जिसको लॉन्च किया गया है ईरान देश के द्वारा। नेक्स्ट, इसको लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर डेटा एकत्रित करना और दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है इसको लॉन्च करने का वो है अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा कि जो ईरान देश के द्वारा ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया गया है उसका जो मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की सतह पर डेटा एकत्रित करना एवं दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना है। ईरान देश के द्वारा जो है यह रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी क्या है? तो ये है तेहरान यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो याद रखिएगा कि यहाँ करेंसी चलती है रियाल करेंसी चलती है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम राइफी जो हैं ईरान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है नूरी सैटेलाइट किस देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो है नूरी सैटेलाइट ईरान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में जो है खैबर बफ्टर नामक मिसाइल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा कि ईरान देश के द्वारा ही खैबर बफ्टर नामक मिसाइल का अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की करेंसी रियाल चलती है, इब्राहिम राइफी यहाँ के प्रेसिडेंट है। नूरी नामक सैटेलाइट हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और याद रखिएगा कि खैबर बफ्टर मिसाइल किस देश के द्वारा अनावरण किया गया है? तो ईरान देश के द्वारा ही अनावरण किया गया है खैबर बफ्टर मिसाइल का। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल नार्वेकर जो है हाल ही में भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। राहुल नार्वेकर जो है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। और ये महाराष्ट्र के जो है 16वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कौन? राहुल नार्वेकर। और ये मुंबई के एक पेशेवर जो हैं वकील हैं, अब विधायक बन गए हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। और इसके साथ जो है महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर। और साथ ही देश के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये राहुल नार्वेकर ही बन गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि देश की सबसे जो है युवा सांसद कौन है? तो ये हैं चंद्रानी मुर्मू। ये जो है बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं और 25 वर्ष की एज में यह जो है देश की सबसे युवा सांसद बनी थी। यदि ऐसा पूछा जाए कि देश के सबसे युवा राज्यसभा सदस्य कौन बने हैं? तो याद रखिएगा कि भारत के सबसे युवा राज्यसभा सदस्य कौन बने हैं? तो ये राघव चड्ढा बने हैं। आम आदमी पार्टी के यह जो थे राज्यसभा में उम्मीदवार थे और राज्यसभा सदस्य बन गए हैं कौन? राघव चड्ढा। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? तो ये प्रेम तमांग है। प्रेम तमांग जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ ये भारत के सबसे कम उम्र वाले जो है
मुख्यमंत्री बने हैं? कौन? प्रेम सिंह तमांग। और यदि पूछा जाए कि भारत के फबफे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के फबफे युवा राष्ट्रपति कौन अभी भी उनका रिकॉर्ड दर्ज है? तो नीलम फंजू रेड्डी जो हैं भारत के फबफे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति हैं। नीलम फंजू रेड्डी मात्र 64 साल की उम्र में। और नेक्स्ट आपको याद रखना कि ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, तो ये नीलम फंजू रेड्डी ही हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के फबफे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं राजीव गांधी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो स्टेट की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की गई है, इसका तीसरा संस्करण है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो ऑप्शन ए एंड बी, गुजरात एंड जो है कर्नाटक जो है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में जो है शीर्ष स्थान पर हैं गुजरात और कर्नाटक। ये 2021 के लिए जो है स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है और 2020 में ओनली गुजरात जो था इसमें टॉप पे था। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो मेघालय टॉप पे है और यूनियन टेरिटरी में देखें तो जम्मू कश्मीर जो है टॉप में है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गुजरात और कर्नाटक जो है टॉप पे हैं। तो गुजरात कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इंडिया के मैप पे ये भारत का एक पश्चिमी राज्य है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं आचार्य देवव्रत यहाँ के जो है गवर्नर है। गांधीनगर जो है यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात की जो लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद में स्थित है। और हाल ही में जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य यह गुजरात राज्य ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला जो है भारतीय हाईकोर्ट कौन सा है? किस राज्य का हाईकोर्ट है? तो ये गुजरात राज्य का हाईकोर्ट ही न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट है भारत का। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा ये गुजरात की सूरत में स्थापित किया जाएगा। 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत की पहली स्टील फ्लैग से निर्मित सड़क कहाँ बनाई गई है? तो भारत की पहली स्टील फ्लैग से निर्मित सड़क स्टील अबसिस्ट से निर्मित सड़क गुजरात के सूरत में बनाई गई है। बात करें कर्नाटक जो है ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पास स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है महाराष्ट्र गोवा के साथ, इसकी पूर्वी सीमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ, दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु के साथ, और इसकी जो है पश्चिमी सीमा जो लगती है अरेबियन सी के साथ लगती है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात की उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ, इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, दक्षिणी सीमा दादरा नागर हवेली एंड महाराष्ट्र के साथ, और पश्चिमी सीमा जो है यह अरेबियन सी के साथ लगती है। बात करें कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलोर, और बेंगलोर को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों स्पेस सिटी कहा जाता है? क्योंकि जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था MPPSC 2022 के प्री एग्जाम में कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। इसीलिए जो है
बेंगलोर को स्पेस सिटी कहा जाता है, भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि बसवराज बोमई कर्नाटक के जो हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोमई हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत हैं। यक्षगान जो नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है, तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक का ही एक नृत्य है। हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। दुनिया का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है 1505 मीटर का, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कर्नाटक ही है। ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कर्नाटक ही है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इनमें से किसे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के पहले संस्करण के लिए चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह जो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री FM कृष्णा को, और इन्फोसिस के संस्थापक कह सकते हैं NR जो है नारायण को, और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन डी जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इनमें से सभी FM कृष्णा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, NR नारायण जो कि मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी जो है प्रकाश पादुकोण, इन तीनों को जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के पहले संस्करण के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जो है विख्यात जो है कैंपेगौड़ा एक वास्तुकार थे, और इनकी जो है 513वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। और इस पुरस्कार में जो है एक प्रशस्ति पत्र एवं 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी, किसके द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक से याद रखिएगा कि कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है कर्नाटक में ही स्थित है। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। हाल ही में कर्नाटक राज्य के होयसला मंदिर को जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है परीक्षा गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए जो है परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में जो है परीक्षा गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए खासकर जो कक्षा के CBSE के कक्षा 10 और 12 के बोर्ड हैं, इनको जो है सुव्यवस्थित ढंग से परिणामों की जांच परख करने के लिए जो है परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल जो है CBSE के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। CBSE की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि निधि छिब्बर जो हैं इसके वर्तमान में जो हैं अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। और वर्तमान में जो है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के वन अधिकारियों ने दिहाड़ी महिला सरोजनी मेहता के नाम पर जंगल के छोटे हिस्से का नाम रखा है, तो याद रखिएगा हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य के जो है बमई वन प्रभाग के अधिकारियों ने सरोजनी मेहता के नाम पर जो है जंगल के एक छोटे हिस्से का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पास जंगल जो था, जंगल में खाली जमीन पड़ी थी और इस छोटी सी खाली जमीन में इन्होंने जो दिहाड़ी महिला हैं, मजदूर हैं, सरोजनी मेहता ने जो है 2 साल में जो है खाली जमीन पर इन्होंने जंगल उगा दिया। और इसी के उपलक्ष्य पर उनको सम्मानित करने के लिए सरोजनी मेहता के नाम पर एक छोटे से जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है उड़ीसा राज्य के वन अधिकारियों के द्वारा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से याद रखेगा कि उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, तो याद रखेगा भुवनेश्वर को कहा जाता है मंदिरों का शहर। और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल जो हैं
यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में ही। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और रामसर साइड में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल यह चिल्का झील ही है। हीराकुंड बांध ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में ही स्थित है, महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2022 की इस सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य जो है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2022 की इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। और बात करें विशिष्ट राज्यों में जो है त्रिपुरा फर्स्ट पे है, दूसरे पे है हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है सिक्किम, ये याद रखिएगा। और इसको जारी किया है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। अगला उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा कहाँ पास स्थित है? ये उड़ीसा का मैप है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वेस्ट बंगाल और किसके साथ लगती है? तो झारखंड के साथ। इसकी जो है पश्चिमी सीमा जो लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, और इसकी दक्षिणी सीमा जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी जो है पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। Thank you so much for your watching.